सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों, अभी थोड़े दिन पहले ही की ये बात है। एक बार श्री आनंदपुर से ललितपुर के लिए बस जा रही थी। सब गुरुमुख जन त्योहार करके अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे। नाचते गाते सत्संग करते हुए गुरु माई की चर्चा करते हुए अपने मज़े से सफ़र कर रहे थे। तभी अचानक ही बस में खराबी हो जाने के कारण बस एकदम तेज़ रफ्तार से खाई की तरफ जाने लगी। उसका ब्रेक मतलब ख़राब हो गए थे, वो बस रुकने पे नहीं आ रही थी। और जब गुरुमुख जन को ये बात पता चली तो गुरुमुख जन ने गुरुमाई से अरदास करी कि गुरुमाई हमारी रक्षा कीजिए। तो अचानक ही बस जो है चलते चलते ही पेड़ से टकरा गई और वहीं पे ही रुक गई। और इसी कारण एक एक करके सारे गुरुमुख जन बस से बाहर आए। बाहर आने के बाद वो सीधे गुरु महाराज जी के पास श्री आनंदपुर धाम गए धन्यवाद करने के लिए। तभी श्री गुरु महाराज जी ने सबसे ये पूछा कि आप लोग सब सही हैं, साकुशल हैं, किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो ऐसे हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी, हमेशा अपने गुरुमुखों के अंग संग रहते हैं। जो भी गुरु महाराज जी से अरदास करते हैं हमेशा उनकी अरदास पूरी होती है। सच्चे दिल से जो गुरु महाराज को पुकारता है हमेशा गुरु महाराज उसके अंग संग रहते हैं। और इसीलिए गुरु महाराज जी ने हमारे 5 नियम बताए हैं। श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन और ध्यान सिद्ध सहित जो नित्य करे सो निश्चय हो कल्याण। और 2 घंटा भजन जो गुरु महाराज जी ने बताया है, 2 घंटा ना हो पाए तो आधे आधे घंटा करके करिए। लेकिन भजन हमारा ऐसा है जो हमारे श्लोक में भी साथ देगा और परलोक में भी हमेशा हमारे साथ ही रहने वाला है। इसीलिए थोड़ी बहुत कमाई हमें ऊपर के लिए भी करनी चाहिए, ताकि हमें तो जाना तो है एक न एक दिन, ऐसा तो है नहीं कि हमें यहीं पे ही रहना है। तो इसलिए गुरु महाराज जी ने हम लोगों के लिए इतने सुगम और सरल उपाय बताए हैं ताकि हम लोगों को कोई हारी परेशानी ना हो। एक बड़ा प्यारा सा किस्सा हमें याद आ रहा है अभी। श्री पंचम पातशाह जी के सामने श्री महात्मा जी ने सत्संग किया था। तो महात्मा जी सत्संग में फरमा रहे थे। श्री तृतीय पातशाह जी के समय की बात है। तो श्री तृतीय पातशाह जी ने अपने ज़माने में बोला था कि जो गुरुमुख एक इंसान को भक्ति मार्ग पर लेके आएगा तो उसे 100 गुना गोदान का फल प्राप्त होगा। तो ये बात श्री पंचम पातशाह जी के सामने महात्मा जी ने फरमाई थी, जो तृतीय पातशाह जी ने अपने ज़माने में बोला था। तो श्री पंचम पातशाह जी ने फिर फरमाया, बोले महात्मा जी ये पुराने ज़माने की बात है, आजकल बहुत महंगाई बढ़ गई है। इसीलिए आज के ज़माने में जो गुरुमुख अगर एक इंसान को भक्ति मार्ग पर लेके आएगा तो उसे 100 नहीं 1000 गुना गौ दान का फल प्राप्त होगा। इसीलिए गुरुमुखों ये वीडियो और गुरु माई की जो लीलाएं होती हैं वो कृपया करके शेयर ज़रूर करा करिए, ताकि किसी न किसी के थ्रू ही इंसान भक्ति मार्ग पे आ सकता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे खाली मत बैठिएगा। तो गुरु माई की लीला जो हम लोग सुनाते हैं, जो और भी भक्तजन हैं जो सुनाते हैं, तो जिनके पास भी जाए वो कृपया करके शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग को भी ये लीलाएं गुरु महाराज जी की सुनने को मिले और उन लोगों का मन भी होए गुरु महाराज जी के पास आने का, गुरु महाराज जी के दर्शन करने का। तो आप लोग भी इस फल के भागीदार बन सकते हैं। तो इसलिए कमेंट बॉक्स पे जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखिएगा, गुरु माई के चरणों में हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि पुण्य का फल आप लोग को भी प्राप्त हो सके। गुरु महाराज जी ने जैसे फरमाया था कि अगर एक गुरुमुख एक इंसान को भक्ति मार्ग पे लेके आएगा तो उसे 1000 गुना गौ सेवा का फल प्राप्त होगा। तो इसीलिए गुरुमुखों ज़्यादा से ज़्यादा हो ये वीडियो नहीं, मतलब हमारे जो और भी गुरुमुख जन हैं जो ये काम कर रहे हैं ऑनलाइन गुरु माई की चर्चा, गुरु माई की लीलाएं जो करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें। क्योंकि आजकल इंसान ऑनलाइन का ज़माना है, फ़ोन हर कोई चलाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छी बातें अगर अच्छी चीज़ें अगर शेयर की जाए तो हमारे देश में पाप कलयुग का थोड़ा कम प्रभाव होगा। तो इसीलिए सभी गुरुमुखों को से निवेदन है कृपया करके फॉलो कीजिए। और जो नए गुरुमुख जुड़े हैं उन लोग के पास भी शेयर करिए, ताकि उन लोग का विश्वास भी दिन ब दिन
अटल होता रहे। हम लोग तो बहुत पुराने हैं, हम लोग को तो कम से कम 25-36 साल हो गए गुरु महाराज से जुड़े हुए, तो इसीलिए हम लोगों का विश्वास तो पक्का है। और हम लोग तो गुरु महाराज जी के पास हर साल जाते रहते हैं, गुरु महाराज के दर्शन करते रहते हैं। हम लोग तो गुरु महाराज के बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग की बैटरी जो चार्ज होती है ना, वो वहीं से ही होती है। आनंदपुर जाते हैं तो हम लोग अपनी पूरी बैटरी चार्ज करके आते हैं। तो इसीलिए सब लोग अपने खुश रहिए, गुरु महाराज का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के ऊपर बना रहे। और सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी।